नमस्कार। एमएससी फाइनल के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस का अध्ययन हम इस वीडियो की श्रेणी में कर रहे हैं। इससे पहले हमने जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस की डेफिनेशन का अध्ययन किया, उसकी कन्वर्जेंस कंडीशंस के बारे में चर्चा की। फिर हमने जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है उसकी फॉर्मेशन की और प्रूव किया कि PFQ जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके टोटल Q+1 सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट निकलते हैं, उनको अपन ने अध्ययन किया। आज हम कंटिग्यूअस फंक्शन रिलेशंस की बात करेंगे। कंटिग्यूअस फंक्शन रिलेशन जैसे अपन लेते हैं PFQ A1 A2 एंड AP B1 B2 एंड BQ ऑफ Z, ये हमारा जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस है। इसमें अगर किसी पैरामीटर को A1-1 कर दिया, A2 एंड AP B1 B2 एंड BQ एंड Z, या किसी पैरामीटर के अंदर एक जोड़ दें आप PFQ A1+1 A2 AP B1 B2 BQ Z, या ये लें PFQ A1 A2 AP B1+1 B2 BQ Z, या लें PFQ A1 A2 AP B1-1 B2 BQ एंड Z। तो ये सारे जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, PFQ फंक्शंस है। और इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर पैरामीटर है, न्यूमरेटर पैरामीटर को मैंने यहां पर A1-1 किया है, यहां पर A1+1 किया है। इसी प्रकार यहां पर मैंने B1+1 और B1-1 किया है कि जो पैरामीटर है उनको अपन एक से कम या एक अधिक नंबर ले रहे हैं। A1 लेना जरूरी नहीं है, कोई सा भी पैरामीटर A1 A2 AP, उनमें किसी भी एक पैरामीटर में अगर अपन एक नंबर को कम कर दें या एक नंबर को इंक्लूड बढ़ा दें तो इस तरह से ये सारे के सारे अपने पास ये PFQ के कंटिग्यूअस फंक्शंस कहलाते हैं। ये जो केस है अपने पास दिस वन, ये सारे के सारे कंटिग्यूअस फंक्शन टू PFQ। और इस तरह से अपन देख रहे हैं कि P पैरामीटर के अंदर एक कम या एक ज्यादा कर सकते हैं, Q पैरामीटर और एक कम और एक ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2P + 2Q कंटिग्यूअस फंक्शंस टू PFQ हमेशा होंगे। हमें इनके अंदर आपस के अंदर रिलेशन निकालने होंगे और उन रिलेशन को हम बोलते हैं कंटिग्यूअस फंक्शन रिलेशन। कंटिग्यूअस फंक्शन रिलेशन के लिए हमें PFQ का किसी न्यूमरेटर का एक अधिक या एक कम, या डिनोमिनेटर पैरामीटर का एक नंबर कम या एक नंबर अधिक लेकर आपस के अंदर रिलेशन निकालेंगे। हम जो PFQ लेते हैं, PFQ को मैं इस तरह से लिख दूं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, तो दिस वन इज समेशन k = 0 to infinite and delta of k z की पावर k upon factorial of k, where delta k is I = 1 to P ai of k and j = 1 to Q bj of k। तो ये अपने पास
पी एफ क्यू की डेफिनेशंस होती है। और मैं अगर थीटा ऑफ एफ लूं, थीटा इज नथिंग बट द जेड डी वाई डी जेड, और मेरे को पता है कि थीटा ऑफ जेड की पावर के इज इक्वल टू के जेड की पावर के आता है। तो थीटा ऑफ एफ की अगर बात करूं मैं, एफ मीन्स पी एफ क्यू, दिस विल बी, इसके ऊपर थीटा ऑपरेट करेंगे तो के जेड के अपने पास आ जाएगा। तो दिस विल बी के इज इक्वल टू 0 to infinity एंड के डेल्टा के एंड जेड की पावर के अपॉन फैक्टोरियल ऑफ के रहेगा। एफ ऑफ a1 प्लस 1 का मान निकालने पर एफ ऑफ a1 प्लस मीन्स जो पैरामीटर है, न्यूमरेटर पैरामीटर का जो फर्स्ट पैरामीटर a1 जो पैरामीटर है उसमें है a1 प्लस 1 करेंगे अपन, a1 प्लस इसको नोट करेगा। दिस इज नथिंग बट द पी एफ क्यू a1 प्लस 1 एंड a2 एंड ap, यहां आ जाएगा b1 एंड देन bq एंड दिस इज z। इसको अगर मैं सीरीज फॉर्म में लिखूं तो सीरीज ऑफ k इज इक्वल टू 0 to infinity, यहां आ जाएगा a1 प्लस 1 ऑफ k i इज इक्वल टू 2 to p ai ऑफ k फैक्टोरियल, एंड नीचे मेरे पास आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 to q bj ऑफ फैक्टोरियल k एंड z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। a1 ऑफ फैक्टोरियल k, this one is a1 plus 1, a1 plus 2 and a1 plus k and a1 plus k plus 1, ये अपने पास टर्म्स रहेगी, टोटल k टर्म्स रहेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं a1 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो a1 का भाग भी लगा दूंगा और उससे ये बन जाएगा a1 ऑफ फैक्टोरियल k अपॉन a1 एंड लास्ट टर्म ये बच जाएगी मेरे पास। अगर मैं a1 से लूं तो a1 a1 2 a1 प्लस 1 फैक्टर के, यहां खत्म हो जाएगी ये टर्म्स, एक्चुअल में ये यहां इस तरह से रहेगा a1 प्लस k माइनस 1 एंड दिस वन। तो ये टर्म्स हो जाएगी पास a1 ऑफ फैक्टोरियल के यहां से लेकर यहां तक, और a1 प्लस k मेरे पास बच गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a1 of factorial a1 plus 1 of factorial k is a1 plus k upon a1 and a1 factorial k। तो जो मैंने लिया अभी कि f of a1 plus this will be summation k is equal to 0 to infinity, मेरे पास आ जाएगा a1 plus k अपॉन a1 i इज इक्वल टू 1 to p ai ऑफ फैक्टोरियल k, j इज इक्वल टू 1 to q bj ऑफ फैक्टोरियल k, z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k, ये अपने पास बन गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस a1 को मैं इधर ले आऊं तो दिस इंप्लाइज दिस इज a1 f ऑफ a1 प्लस एंड दिस इज a1 प्लस k। इट मीन्स मैं ये कहूं कि मैं हमारे मेरे पी एफ क्यू के ऊपर a1 प्लस थीटा को ऑपरेट करूं तो मेरे पास ये आएगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। यहां हमारे पास पी एफ क्यू है और यहां पर इसका कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ a1 प्लस 1, इन दोनों के बीच के अंदर ये रिलेशन आया। इसी प्रकार मैं अगर लेता हूं if you consider
एफ ऑफ B1 माइनस लेता हूं मैं, एफ ऑफ B1 माइनस, तो एफ ऑफ B1 माइनस 1 होगा अपना k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 टू P AI ऑफ k, B1 माइनस मीन्स जो B1 पैरामीटर है वो ये कम हो गया, तो मैं ले लूंगा B1 माइनस 1 ऑफ k, और बाकी j इज इक्वल टू 2 से लेकर q bj का फैक्टोरियल k रहेगा, z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k, ये f ऑफ P1 माइनस 1 मीन्स दिस इज ए PFQ with denominator parameter, denominator first parameter B1 is B1 minus 1. B1 minus 1 फैक्टोरियल के लेते हैं अपन, क्योंकि B1 minus 1 ऑफ फैक्टोरियल के, B1 minus 1 ऑफ फैक्टोरियल के की वैल्यू रहेगी अपने पास, ये B1 minus 1 से स्टार्ट होगा, देन B1 एंड B1 प्लस 1 और टोटल टर्म्स आएगी k, तो B1 प्लस k माइनस 1 तक होता है अपने पास, तो B1 माइनस 1 प्लस k माइनस ऑफ 1 यहां तक जाएगा अपने पास। इसके आगे वाली जो टर्म्स रहेगी वो रहेगी B1 माइनस प्लस k माइनस 1, तो B1 प्लस k माइनस 1 टर्म्स में एक एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं, तो मैं इसके नीचे भी लगा दूंगा B1 प्लस k माइनस 1। अगर मैं यहां B1 से मल्टीप्लाई करूं एक टर्म, तो मेरे पास नीचे भी एक टर्म्स B1, तो ये टर्म्स हमने एक्स्ट्रा यहां पर लगाई है। तो अब मैं यहां से लेकर B1 से लेकर यहां तक अगर देखता हूं मैं, तो ये सॉरी ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को, यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स अगर अपन देखें तो ये बनती है अपने पास, दिस विल बी B1 माइनस 1 एंड नीचे मेरे पास बच गया B1 प्लस k माइनस 1, और ये बच गया B1 ऑफ फैक्टोरियल k। कि मैं कह रहा हूं कि B1 माइनस 1 ऑफ फैक्टोरियल k इज नथिंग बट द B1 माइनस 1 अपॉन B1 प्लस k माइनस 1 एंड B1 ऑफ फैक्टोरियल k। तो मैं f B1 माइनस 1 जो लिया था उसके अंदर यहां पर जो B1 माइनस 1 ऑफ k रहा, ये वैल्यू यहां पर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का सा आएगा, f ऑफ B1 minus is not, this is equal to B1 minus 1 upon B1 plus k minus 1 and B1 of factorial k. It means मेरे से गलती होगी, f of B1 minus 1 ये है अपने पास सीरीज, दिस इज सीरीज k इज इक्वल टू 0 to infinity, I is equal to 1 to P and AI of K। नीचे मेरे पास था B1 माइनस 1 ऑफ फैक्टोरियल के, तो इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ रखूं तो मेरे पास वैल्यू रखने पर आता है B1 माइनस 1 एंड B1 प्लस K माइनस 1 एंड साथ में आ रहा है मेरे पास B1 ऑफ फैक्टोरियल k, तो इसको मैं ले लूंगा j इज इक्वल टू 1 टू q एंड दिस इज bj ऑफ फैक्टोरियल k अपॉन z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ k। इसको थोड़ा सा और अपन थोड़ा सा सोल्व करें तो दिस विल बी समेशन B1 प्लस k माइनस 1 एंड I इज इक्वल टू 1 टू P AI of factorial k
एंड नीचे मेरे पास बच गया j इज इक्वल टू 1 to q एंड bj ऑफ फैक्टोरियल k एंड z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहां पर एक b1 माइनस 1 भी है, तो दिस इंप्लाइज b1 माइनस 1 ऑफ f ऑफ b1 माइनस इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस वन। और यहां इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस समेशन को b1 प्लस के माइनस 1 को अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो मैं ये कहूंगा कि थीटा प्लस b1 माइनस 1 को अगर मैं PFQ के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मेरे ये क्वांटिटी आएगी, यहां से जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी होगी। तो b1 माइनस 1 ऑफ f b1 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। इस तरह से हमारे पास अभी इससे पहले अपन ने निकाला था f ऑफ a1 प्लस 1 का रिलेशन निकाला था, अब अपन निकाल रहे हैं f ऑफ b1 माइनस 1 का रिलेशन। तो इन दोनों के रिलेशन से अपन कुछ कंटिन्यूअस रिलेशन निकालते हैं। देखिए अपन ने क्या क्या निकाले, अभी दोबारा लिखता हूं मैं। पहला रिलेशन निकाला अपन ने a1 f ऑफ a1 प्लस दिस इज थीटा प्लस a1 ऑफ f। दूसरा अभी जो रिलेशन निकाला b1 माइनस 1 f ऑफ b1 माइनस दिस इज थीटा प्लस b1 माइनस 1 एंड f ऑफ a1 प्लस, हमें पता है कि सिर्फ a1 जो पैरामीटर उसमें एक ज्यादा कर रहे हैं, b1 माइनस b1 पैरामीटर में एक कम ले रहे हैं अपन। इन दोनों की सहायता से इसको मैं अगर एक नंबर दूं मैं, ये मेरा 2 नंबर है, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड तो हमारे पास रिजल्ट आता है a1 f ऑफ a1 प्लस माइनस b1 माइनस 1 f ऑफ b1 माइनस इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके थीटा कट जाएगा, अपने पास हो जाएगा a1 माइनस b1 प्लस 1 ऑफ f। दिस इज द फर्स्ट कंटिन्यूअस रिलेशन। अब मैंने यहां पर लिया a1, मैं a1 की जगह a2 पैरामीटर ले सकता था, a3 पैरामीटर भी ले सकता था। तो इसका मतलब मेरे पास ये आ गया कि ai कोई सा पैरामीटर f में इसमें चूज कर सकता हूं, f ऑफ ai प्लस, तो उससे मेरे पास रिजल्ट रहेगा माइनस। ऐसे ही b1 लेना कोई जरूरी नहीं है, मैं कोई सा ही पैरामीटर bj ले लेता हूं, तो bj माइनस 1 f ऑफ bj माइनस इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा ai माइनस bj प्लस ऑफ 1 इंटू PFQ। तो i मेरा रन कर रहा है, i इज 1 2 से लेकर p तक, j मेरा रन कर रहा है 1 2 से लेकर q तक। दिस इंप्लाइज दीज आर द p प्लस q कंटिन्यूअस रिलेशन। आपकी मर्जी हो, वो i और j का मान रख दीजिए, उससे अलग अलग रिलेशंस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से p प्लस q कंटिन्यूअस रिलेशंस एक साथ आ गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे।